मुंबई के इसी शिवाजी पार्क मैदान से शुरू हुआ लाउड स्पीकर और अजान का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल क्या लगता है कि 1 मई को संभाजी नगर में जनसभा राज ठाकरे जी की होगी? 100% होगी। राज ठाकरे की सभा के लिए मनसे की तैयारी, क्या सरकार रोक पाएगी राज ठाकरे की सभा? राज ठाकरे की सभा का लगातार हो रहा है विरोध। राज ठाकरे की सभा को रोकने के लिए लागू धारा 144। मुंबई के शिवाजी पार्क से शुरू ठाकरे की दहाड़ अब तक सुनी जा रही है। शिवाजी पार्क के बाद राज ठाकरे ने थाने में उत्तर सभा ली थी और अब औरंगाबाद में राज ठाकरे फिर से गरजने वाले हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगा दी गई है। औरंगाबाद में पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद के संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करने आने वाले हैं। इसको देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने 9 मई तक जिले में धारा 144 का आदेश जारी किया है। मुंबई के इसी शिवाजी पार्क मैदान से शुरू हुआ लाउड स्पीकर और अजान का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज ठाकरे लगातार इसी मैदान से अपनी जनसभा में अजान को लेकर और लाउड स्पीकर को लेकर जो है लगातार विवादित बयान देते नजर आए। इसी के बाद वह थाने पहुंचे, थाने में भी अपनी जनसभा में भी कई तरीके के विवादित बयान दिए। अब 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन औरंगाबाद में भी उनकी एक बड़ी जनसभा रैली होनी थी, जिसके अनुसार वहां की पुलिस ने अब धारा 144 लगा दिया गया है। इनमें अब 9 मई तक जो है धारा 144 लागू रहेगा। इन सब के बीच अगर देखें तो 3 मई तक जो है ईद है और इस दौरान जो है पुलिस अलर्ट पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर देखें तो कम्युनल राइट्स होने की आशंका है। इस पूरे विवादित बयान में अगर देखें तो हनुमान चालीसा और अजान को लेकर लाउड स्पीकर पर लगाने की बात हो रही थी। कई राजनीतिक पार्टियां इन पर विवादित बयान दे रहे थे। अब यह लगातार जो मामला है महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के हालात जैसे पैदा कर रहा है। लेकिन इन सब में अगर कहें तो पुलिस अब अलर्ट पर है और कहीं न कहीं इसे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। जिले में धारा 144 लागू होने से राज ठाकरे को झटका लगा है। ऐसे में राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा होगी या नहीं, इस पर भी संदेह है। औरंगाबाद में 1 मई को होने वाली रैली के मद्देनजर मनसे ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन तैयारियों के बीच औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने औरंगाबाद में आगामी 9 मई तक धारा 144 लगा दिया है। आमंत्रण पत्रिका बांटने की शुरुआत हो गई है। मनसे घर घर आमंत्रण पत्रिका बांट रही है। संभाजी नगर वही जगह है जहां कभी बाला साहेब ठाकरे दहाड़े थे और अब राज ठाकरे भी वही उसी ग्राउंड में जनसभा करने पर अड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर संदीप देशपांडे ने गारंटी देते हुए कहा है, औरंगाबाद संभाजी नगर में राज ठाकरे की जनसभा 100% होगी। हम किसी धर्म को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। हमने जो कहा है वो होगा। लोकशाही ने हमें अधिकार दिया है। औरंगाबाद में 144 जिस तरीके से लगाया गया है 9 मई तक, इन सब पर जो है हमारे साथ मनसे के प्रवक्ता संदीप देशपांडे जी हैं। सर, जनसभा को लेकर जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी राज साहब ने अपना रैली स्पीच दिया, उसके बाद थाने में दिया, तो उनकी रैली पर कहीं न कहीं जो है बंदी के आसार लग रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो राज साहब ने कहा है 1 मई को संभाजी नगर में सभा होगी और जो कहा है वो होगा, फिर किसका कितना भी विरोध रहेगा। देखिए, हमको लोकशाही ने अधिकार दिया है। भारत का संविधान ये कहता है कि हर एक को अपना मत रखने का अधिकार है और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम सभा करेंगे। 3 मई तक जो अल्टीमेटम दिया गया था और इसके बाद अब जो है 1 मई महाराष्ट्र दिवस भी है, क्या लगता है कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स के भी आसार लग रहे हैं और इन सब में जिस तरीके की जनसभा करना पुलिस भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहती? नहीं, क्यों कम्युनल राइट होंगे? देखिए, हमने जो मुद्दा उठाया है वो सामाजिक मुद्दा है, इसमें धर्म का कोई बात नहीं। आवाज़ की तकलीफ धर्म देख के नहीं होती है, हर इंसान को होती है। और दूसरी बात, कम्युनल राइट्स या जो है, हम तो ये कह रहे हैं कि कानून का पालन हो, तो हम कैसे कम्युनल हो गए? जो ये कह रहे हैं कि हम कानून का पालन नहीं करेंगे, मुझे लगता है वो कम्युनल है।
अभी भी आपको लगता है कि हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं, दिलीप और से पाटिल ने भी कहा कि धर्म सबके लिए एक बराबर है और एक भाव से होना चाहिए, और आप क्या लगता है कि हनुमान चालीसा? देखिए, मेरी एक बात सुनिए। मातोश्री के बाहर राणा दाम्पत्य ने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उनको आपने पढ़ने नहीं दिया, उनको जेल में डाल दिया। कल हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि भाई ऐसा किसी के घर के सामने आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जो बात उनको लागू है वो बात हमको भी लागू है कि हमारे सामने अगर हमको लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, आजान नहीं चाहिए, तो वो नहीं बजनी चाहिए। जो अधिकार मुख्यमंत्री को है वो अधिकार जनता को भी है। अंतिम सवाल है, क्या लगता है कि 1 मई को संभाजी नगर में जनसभा राज ठाकरे जी की होगी? 100% होगी। ये थे संदीप देशपांडे, जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि 100% तौर पर औरंगाबाद के संभाजी नगर में राज ठाकरे फिर से लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। राज ठाकरे के मन सैनिकों को तो पूरा यकीन है कि सभा होकर ही रहेगी, मस्जिदों में भोंगे उतरवा कर ही रहेंगे। लेकिन क्या ये वाकई होता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। और नहीं होगा तो राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर राज्य सरकार ने फैसला नहीं लिया तो मन से क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात है। मेट्रोभूमि के लिए राहुल शुक्ला के साथ दिशा ठाकुर की रिपोर्ट।